हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कृष्णा क्लास में श्रीगंज दरभंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जानेंगे। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, भुजा कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। और त्रिभुज के भुजा के विचार से कितने होते हैं, कोण के विचार से कितने होते हैं, कुल मिलाकर कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होता है। कितने, एक, दो और तीन, ठीक है। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तीन ठो। और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है यहाँ पे लिखा है, ए जो लिखा हुआ है यहाँ का है ना, शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिक्स, है ना। वर्टिक्स ए है ना, वर्टिक्स बी और वर्टिक्स सी, ठीक है। तो ए के सामने वाला भुजा को बोलते हैं स्मॉल ए, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए। बी के सामने वाला का भुजा क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। और सी के सामने वाले भुजा को बोलते हैं स्मॉल सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो सी लिखा हुआ है, इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ, ए बी। और ए के सामने वाला भुजा हुआ बी सी। और बी के सामने वाला जो हुआ ए सी, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लिखें तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, त्रिभुज है ना, त्रिभुज का परिमाप क्या कहलाएगा, परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का क्या कहलाएगा, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, यानी कि तीनों भुजा का अगर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या कहलाएगा, परिमाप। परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं, ठीक है, परिमिति भी कहा जाता है, ठीक है। परिमिति भी कहा जाता है, अंग्रेजी में पैरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ परिमाप, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ए जो है या कोई भी शीर्ष से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यानी लंब डालना पड़ेगा। इस तरीका से अगर डालते हैं तो इधर भी कितना हुआ 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, यानी ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब, यानी हाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये हुआ फॉर्मूला है त्रिभुज का, ठीक है। तो आधार हो जाएगा, ये आधार हुआ, ऊंचाई हो जाएगा आपका ये, यानी इसका नाम हम दें पी, तो हो जाएगा ए पी क्या चीज़, ऊंचाई, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा त्रिभुज का, ठीक है। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज का संकेत में इस टाइप का फिगर जो रहेगा उसको हम त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज देखिए, भुजा के विचार से तीन प्रकार के होता है, ठीक है। कौन कौन, विषमबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीनों का परिभाषा देख लीजिए। वह त्रिभुज यानी विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। आपस में क्या होता है, बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाए। उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये विषम बाहु का, विषम बाहु में ना तो तीनों भुजा बराबर होगा और ना तीनों कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है। उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। अगर कहा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, यानी वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। दो भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना। अगर दो भुजा अगर बराबर रहेगा तो क्या बोलेंगे, देखिए
मान लीजिए दो भुजा ये बराबर है तो दो कोण भी इसका बराबर रहेगा, ठीक है। दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, ठीक है। तो इस तरह से फिगर अगर बना रहेगा कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज का बनाने के लिए इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण बराबर होता है, दो भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए समबाहु त्रिभुज की बात कहा जाए, देखिए वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, है ना, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज तीनों कोण आपस में बराबर भी होता है, तीनों भुजा भी बराबर होता है, तीनों आपस में कोण भी बराबर होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए कोण के विचार से त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से कितने होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा देखते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा, है ना, 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है, हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। चलिए इसका हम फिगर बनाकर दिखाते हैं समकोण त्रिभुज का। देखिए ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, ठीक है। ये लंब हुआ, ये वाला आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है दोस्तों सबसे बड़ा होता है, ये कर्ण है, ये आधार कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आधार। और ये हो जाएगा लंब, क्या जाएगा, लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेस। बेस हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और ये जो है छोटी होती है, मतलब इनसे जो है दोनों छोटी होती है, ठीक है। लंब को हाइट भी बोलते हैं यानी ऊंचाई, ठीक है। समझ गए दोस्तों। चलिए अधिक कोण त्रिभुज देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा यानी 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री से बड़ा हो एक कोण और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। यानी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कृष्णा क्लास 7।